नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और मौसम भी काफ़ी खुशनुमा है। अब तो थोड़ी कल देर रात को मैं देख रहा था हल्की बारिश भी हुई है, जिस कारण से मौसम थोड़ा ठंडा है, अच्छा है और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। अब कल रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। कल बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने हैं। खैर कल है, अभी 24 घंटे का समय है। लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी क्योंकि कांटे की टक्कर हुई है बीजेपी में और प्रशांत किशोर में। देखना होगा किसे कितने मत मिलते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कम होने के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। अब उससे पहले देखिए खबर क्या निकल के आए। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा, जिनके बेटे अभी विधायक हैं चिड़िया बरियारपुर से, उन्हें और उनके पति को, चंद्रशेखर वर्मा को, दोनों को 7-7 साल की जेल हो गई। सिविल कोर्ट से, बेगूसराय सिविल कोर्ट से आर्म्स एक्ट मामले में जेल हो गई। बिल्कुल। देखिए, यह 2018 का मामला है, पुराना मामला है। और ये कि वो चेरिया बरियारपुर से जेडीयू एमएलए जो अभिषेक आनंद उनका नाम है, उनकी माता श्री हैं, पूर्व मंत्री रही हैं मंजू वर्मा, समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे। तो वो और उनके पति हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। यह भी बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। आपने देखा है कि मंजू वर्मा जो उस समय आपको शेल्टर होम कांड हुआ था, इस्तीफा देना पड़ा था उस समय, तो वो तत्कालीन नीतीश कुमार की सरकार में वह मंत्री थी, तो उस समय इस्तीफा देना पड़ा था। बड़ा उस समय एक चर्चित कांड माना गया था शेल्टर होम, और उसमें कई लोग अंदर बाहर के जाना पड़ा था। मुजफ्फरपुर महापाप मामले में। बिल्कुल। तो ये अब देखिए 7 वर्ष के बाद, मैंने 8 वर्ष के बाद में जो है सो इन लोगों को 7-7 वर्ष की दोनों को सजा सुनाई है। जो जानकारी छन के आई है, निश्चित रूप से एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने सुनाया है। और ये 8 वर्ष पुराना मामला है, 2018 का मामला है। और उनके घर पे छापेमारी हुई थी, तब लगभग लगता है 50 से ज्यादा गोलियां मिली थी, कारतूस मिले थे। वो तो सब अवैध था, हथियार भी मिले थे। बिल्कुल। तो वो उस मामले में इन लोगों को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। अब देखिए, अब इनकी जो है सो परेशानी बढ़ गई। एक तो आप जेडीयू के एमएलए की माता पिता है, पूर्व मंत्री हैं। आप भी पहले जेडीयू में हुआ करती थी, जेडीयू में हैं भी। यह अगर यदि आप देखिए बेटा उसमें तो आप उसी में ना है, तो ये इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये परेशानी का सबब इन लोगों के लिए है, दोनों पति पत्नी के लिए। कल का शनिवार इन लोगों के लिए ठीक नहीं रहा। बिल्कुल। अब देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से पहले ये खबर निकल के आई। अब उपचुनाव में क्या होगा वो तो कल भगवान ही मालिक है, श्री राम जाने क्या होगा। जय ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए राम। देखिए, निश्चित रूप से जो राम जी लिखे होंगे वही होगा। देखिए, अब निश्चित रूप से धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं, इसमें कहीं कोई नहीं। आपको एएन कॉलेज में मतगणना सेंटर बनाया गया है, तमाम सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। हाँ, सुरक्षा के 15 टेबल की बात कही जा रही है। 15 टेबल लगाए गए हैं, 15 टेबल पर आपको काउंटिंग होगा। ये अब उसके बाद से ईवीएम से होना है, माने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसमें आपको काउंटिंग होनी है। पहले तो जो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जो प्रक्रिया है आधा घंटे के बाद में 8-8:30 बजे से 9 बजे से आपको सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। ट्रेंड, रुझान भी आपको 9 बजे से आने लगेंगे कि क्या किधर आपको झुकाव पड़ रहा है। और देखिए, लड़ाई बहुत कसमकस हुई है। कसमकस कहने का मतलब, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार इस बार विधानसभा के उपचुनाव में बांकीपुर से पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं। और देखिए, नीरज कुमार सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वह भी पहली बार इस बार चुनावी दंगल में उतरे हैं। दोनों उम्मीदवार जो है सो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, वह भी पहली बार दोनों ताल ठोकते हुए दिखाई पड़े। लेकिन रेखा कुमारी जो वैश्य समाज से हैं, आरजेडी की, जो है सो पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में नितिन नवीन लड़ रहे थे, वह लड़ी थी, दूसरे पायदान पर थी। लेकिन इस बार दूसरे पर रहेंगी कि तीसरे पर रहेंगी, क्या होगा यह गणित बताएगा। अगर यदि दूसरे पर रही जैसा कहा जा रहा है, तब तो बहुत, जब वोटों की गिनती होगी तो समझ में आएगा, मतगणना के समय मालूम चलेगा। हालांकि ये तो तय है कि आरजेडी उतने मजबूती से लड़ी नहीं। रोड शो हुआ ठीक है, लेकिन लड़ने में सब कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ही गायब रहे ना, ये तो पूरा सदन में नहीं रहे, लेट से प्रचार में आए, तो इसका असर तो उनकी पार्टी को देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से होइए वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो श्री राम ने लिखा है। बिल्कुल। और इस बार तो चुनाव में जय श्री राम का नारा कम लगा, जय सिया राम का नारा लगा। नहीं, वोटिंग परसेंटेज बहुत, चंदा चोरी वाली तो बात होती है ना। बिल्कुल। कितना छुपाएगी। अब देखिए, एक बड़ा फैसला हुआ सरकार का। कल देर शाम को सम्राट चौधरी ने मीटिंग की थी, और मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि जो पाटलिपुत्रा, ऐसे तो 12 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बसना है। सैटेलाइट टाउनशिप की बात हुई, 12 नए शहर बसाए जाएंगे बिहार के 12 जिलों में।
और लेकिन अब पाटलिपुत्रा टाउनशिप वाले में, सैटेलाइट टाउनशिप वाले में, जो पटना के आसपास, पटना ग्रामीण, संपतचक, मसौढ़ी सबके पास जो जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी, अब उस रोक को हटा दिया गया है। निश्चित क्योंकि डीएम के माध्यम से हुआ था, काफी लंबा प्रोसेस था। पिछले दिनों हम देखे थे रविशंकर प्रसाद को भी लोगों ने लपेटा चुनाव में, उपचुनाव में जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, कितनी दिक्कत हो रही है किसानों को, तो इससे बड़ी राहत मिली होगी। देखिए, निश्चित रूप से यह मेट्रो सिटीज के तर्ज पर बिहार सरकार ने एक अपनी योजना लाई थी कि मेट्रो सिटीज के तर्ज पर सैटेलाइट टाउनशिप बसाया जाएगा। और ये बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में आप देखिएगा कि अगल बगल जो बड़े शहर टाउनशिप बसाया जाता है। तो यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन किसानों की आपत्ति, किसानों को ध्यान में रखते हुए यह जो सो इसको रोल बैक किया गया है। ये सरकार ने किया है कि रोल बैक किया है, तो यह एक निश्चित रूप से किसानों के लिए तो सौगात है, लेकिन पटना वासियों के लिए जो सैटेलाइट टाउनशिप बसता, तो यह एक बड़ी सौगात थी। इसको भी मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब सैटेलाइट टाउनशिप बसता है तो उससे आसपास का जो आपका जो पटना शहर होता या आसपास का, वो डेवलप्ड होता, कई कुछ बात होती। लेकिन अब इसको रोल बैक, अब इसको वापस कर लिया है, तो निश्चित रूप से यह एक सरकार का, सम्राट की सरकार का एक अहम फैसला माना जा रहा है, किसानों के हित में माना जा रहा है। क्योंकि अब सैटेलाइट टाउनशिप जब बसता, तो निश्चित रूप से जो कृषि योग्य भूमि है उस पर जो है सो उसको बराबर किया जाता, तो वह एक बड़ा माने कहीं ना कहीं चूक दिखाई पड़ती। तो सरकार ने इसको रोल बैक कर लिया है। रोल बैक कर लिया है। देखिए, कई सारी खबरें हैं जो हम तक पहुंचाते हैं इस सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम के जरिए। बाकी उपचुनाव में क्या होगा, खैर अब फैसला कल पर है, तो कल पर ही छोड़ देते हैं। नहीं, लेकिन आपको एक बात है, जब आपको राजधानी पटना में जो कल काउंटिंग होगी, तो आप यह बात को मान के चलिए कि बोरिंग रोड के से उस एरिया में जहां एन कॉलेज तक के मार्ग में भी आने जाने में दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, आपने देखा भी था कि जिस दिन वोटिंग हुआ 30 तारीख को, उस दिन उस एरिया में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है एन कॉलेज को, तो वहां पर आपको जाने आने के लिए वहां रोड को बंद कर दिया गया था। तो अब इसी स्थिति परिस्थिति में आपको यहां पर भी जब काउंटिंग स्थल है, तो वहां पर देखिए कि लाउड स्पीकर लगाया गया है, माने अनाउंसमेंट के लिए, कितने राउंड की गणना हो रही है, क्या हो रही है, कितने राउंड पर कौन चलेगा, वह आपको अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप यह भी देख करके समझिए कि उस एरिया में आपको प्रतिबंधित रहेगा आने जाने, बड़े वाहन नहीं चलेंगे वहां, पैदल आपको कुछ दूर तक जा सकते हैं, या बहुत जरूरी है एम्बुलेंस चलेगा, लेकिन आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलेंगी। नहीं, देखना होगा इसमें, हम रुझानों में भी देखेंगे, कई चक्कर की मतगणना होगी, तो बीजेपी के जो मैन टू मैन की बात होती है, वर्किंग की बात होती है, संगठन की बात होती है, उसने कितना काम किया। बिल्कुल, बीजेपी के देखिए उतने वोट पड़े नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है मार्जिन भी उतना नहीं होगा। जितनी बात की जाती है कि 51,000 जीतेंगे, नितिन नवीन जो सर्वाधिक वोट जीते 51-52,000 से, ऐसे पहले तो वो 66-70,000 से जीतते रहे। बिल्कुल, लेकिन अब इस बार प्रशांत किशोर लड़ गए, तो समझ सकते हैं ये पूरी जो घटना है। और 34.30% वोटिंग हुआ है। और देखिए, कुल 25 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद है। तो ये बात, इसको हम लोग समझना पड़ेगा। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं 8 बजे से मतगणना होगी, 8 बजे से मतगणना होगी। 2-3 बजेंगे, हाँ, रिजल्ट आ जाते हैं। काउंटिंग हॉल में कुल 15 टेबल, हमने शुरू में ही बताया, एक टेबल पर माने आपको इनमें 14 टेबल पर मतगणना होगी, एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए रहेगा। ये और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती गिने जाएंगे। उसके बाद दोपहर बाद 3 बजे तक आपको जो परिणाम के रुझान और माने वो हार जीत आपको सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई इसके पड़ेगा। इतर जाके हम बात करें, एक राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है, ये जो देवेश कुमार का इस्तीफा लिया गया। बिल्कुल, ये तो तय है कि दीपक प्रकाश ही अब सदन जाएंगे, क्योंकि 27 अगस्त को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब सवर्ण और नाराज हैं। तो भाई उपेंद्र कुशवाहा भी तो गए थे, जब विवेक ठाकुर की सीट खाली, राज्यसभा सीट खाली हुई थी, वहीं गए थे उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। तब ये देखिए, ये इसको पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस पर ये चर्चा है कि जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को शॉर्ट रिचार्ज, जिसे मोबाइल में रिचार्ज होता है ना, शुरू में किया गया था, हाँ, तो शॉर्ट रिचार्ज किया गया था, ठीक उसी तरीके से दीपक प्रकाश को भी मंत्री तो बनाया, माने ये एमएलसी तो बनाया जाएगा 7 महीने के लिए, लेकिन 7 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो वह जो मोबाइल में जैसे टॉप ऑफ डालते हैं आप लोग शॉर्ट रिचार्ज, वही शॉर्ट रिचार्ज, छोटा रिचार्ज, हाँ, छोटा रिचार्ज हो रहा है। क्योंकि फिर देखिए, वही सेम उपेंद्र कुशवाहा वाली स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अब दीपक प्रकाश को मंत्री उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं, या फिर राज्यपाल कोटे से जो विधान परिषद की सीट आएगी फिर उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, या फिर जो
कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारे प्रस्ताव भी दिए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा को, जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, कि कैसे माने आप अपनी पार्टी को इधर लाइए, क्या करिए। देखिए बड़ा झोल-झाल है इसमें। तो अब दीपक प्रकाश तो खैर एनीवे बड़े नेता हैं, बड़े नेता के पुत्र हैं, बड़ी जिम्मेवारी भी है। अब अनुभव भी अच्छा प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, अनुभव। और युवा हैं। अब देखिए आप जेन जी की बात भी करते हैं तो कम से कम युवा को तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी कुछ न कुछ बात होगा। अब तो कुशवाहा जाति की बात है, तो कैसे बोलबाला है, बिल्कुल, फिर छिटकाइएगा कैसे, निश्चित रूप से एनडीए में गलत मैसेज जाएगा। निश्चित रूप। चलिए हम एक अंतिम चर्चा करते हैं। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है कि अब झमाझम बारिश होगी। अब तो सावन का महीना भी आ गया, कल सोमवारी है, देखिए लोग व्रत रखेंगे। देखिए सावन का महीना है, सावन के आपने देखा कि सावन की शुरुआत के दिन ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। भगवान शंकर की असीम कृपा है और वो होगी। और इस दरमियान आपको जो मौसम विभाग का जो भी अलर्ट कह लीजिए, जो भी है, तो वह बारिश आपको होगी। वो आप थोड़ा सा आपने देख भी रहे हैं कि मौसम पटना में भी झमाझम बारिश होगी। झमाझम, तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जब बिजली उजली कड़के तो घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए। तो ये सेफ्टी, आपको जो सेफ्टी फीचर्स हैं आपके लिए, उसे आप जरूर फॉलो करेंगे, उम्मीद है। लेकिन हाँ, राजनीति तो गरमाएगी। कल जब काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, देखिए ना, उससे पहले पूर्व मंत्री जेल चले गए, उनके पति जेल चले गए। क्या हो रहा है बीजेपी में, कई फैसले पर उलट रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।